अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और वो रिएजेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड, एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड बेटे, उसने 1900 के अंदर हमें एक रिएजेंट बना के दिया, एक कंपाउंड दिया दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। और उसको इसी की बेस पे, सिर्फ इस कंपाउंड को बनाने की बेस पे उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास होता है RMgX, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे हमने उनका नाम रखा है। अल्काइल ग्रुप R है, मैग्नीशियम लगा हुआ है और ये आपके पास हैलोजन लगा हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम जो बनता है वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इथाइल, तो दिस विल बी इथाइल मैग्नीशियम, अगर ब्रोमीन लगा दे तो ब्रोमाइड, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं बेटे, उनको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, रिएजेंट का जो वर्ड है बेटे, रिएजेंट कोई भी ऐसी चीज है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम यूज करते हैं और वो यूज होके फिर रिएक्शन भी करती है या रिएक्शन करवाती है, उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट और कैटालिस्ट में फर्क है। कैटालिस्ट ऐसी चीज है जो सिर्फ रिएक्शन को फैसिलिटेट करती है और एंड पे वापस आ जाती है। रिएजेंट ऐसी चीज है जो रिएक्शन को करवाती है और एंड पे वापस नहीं आती, बल्कि वो रिएक्शन का हिस्सा होती है एज अ रिएक्टेंट। तो अब इसको बनाया कैसे जाएगा बेटे? इसकी प्रिपरेशन की जाती है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड का हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ। और हमें बेटे जो रिएक्शन करवाना है ये ईथर की प्रेजेंस में करवाना है। किसकी प्रेजेंस में? ईथर। ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा ईथर यूज करना है। तो बेटे आप जब करेंगे रिएक्शन तो ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पे सेंटर पे जाके ऐड हो जाएगा और इस तरह से आपके पास बन जाएगा RMgX। तो ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए बेटे, यहाँ पे R के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, और X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कुछ ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंडीशन है, इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अब कुछ कंडीशन है बेटे इसको प्रिपेयर करने के लिए कि आपके पास एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब हल्का सा भी आपके पास वाटर नहीं होना चाहिए। अगर इस रिएक्शन को करवाते वक्त आपके पास वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर भी आ गया तो बेटे ये रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि ये वाटर के साथ भी जल्दी से रिएक्शन करके कुछ और बना देता है। तो हमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं लेके आनी, सिर्फ ये रिएजेंट ईथर के साथ समझने रिएक्ट नहीं करता, तो हमें ईथर ही यूज करना है, और वो भी ऐसा जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, पानी ना हो, हल्का सा भी। तो ये इसकी सबसे अहम कंडीशन है। अच्छा, अब अगर देखें कि R ग्रुप वाला, कौन से R ग्रुप वाला अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है, वो भी एक डिबेट है। या कौन सा X यूज करेंगे बेटे? वो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि आपके पास जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, मतलब RI वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपने पढ़ा था सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप अल्काइल आयोडाइड्स भी यूज कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब सबसे अच्छा यूज है उनका। इसके अलावा आप अल्काइल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो, ज्यादातर ब्रोमाइड ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। या फिर बेटे इससे ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड की, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की, और उसके बाद अल्काइल क्लोराइड की। फ्लोराइड हम यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारे पास उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में। तो ये आपके पास बेटे ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड को यूज करने का, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को यूज करने का ऑर्डर कुछ ऐसा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। कोशिश करें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करें, सेकेंडरी ना करें और टर्शियरी भी ना करें, क्योंकि फिर वो इंटरफेयर करता है। कैसे? वो आगे की कहानी है। तो मतलब यहाँ पे बेटे हमने प्रिपरेशन पढ़ी, सिंपल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाओ, मैग्नीशियम ऐड हो गया और आपके पास बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब इसके जरा स्ट्रक्चर को और इसकी रिएक्टिविटी को जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्यों, इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसमें ऐसी क्या बात है कि ग्रिग्नार्ड रीजन पे जिसने बनाया था ग्रिग्नार्ड ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया बेटे, वो इसकी रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी जरा सुनो मेरी बात सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जहां पे भी कार्बन देखोगे, जहां पे भी कार्बन देखोगे आपको पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा। अक्सर आपको कार्बन मिलता है पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म में। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऐसा रीजेंट है जिसमें आपको कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वो भी अच्छा खासा। पता क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम आके कार्बन के साथ लग जाता है तो मैग्नीशियम तो मेटल है, उसकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 0.678 इतनी है। तो उसकी वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो इतनी कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से जो मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान जो C और Mg बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है, बहुत ज्यादा पोलैरिटी आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन है, नेगेटिव कौन है, कार्बन और मैग्नीशियम में से कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम तो पहली मेटल है, उसके ऊपर तो अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नीशियम से खींच लेता है, तो कार्बन के ऊपर फिर अच्छा खासा बेटे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मतलब यहाँ के पास जो कार्बन है इसके ऊपर फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी ब्रोमीन को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा है तो ब्रोमीन के ऊपर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात होगी बेटे, जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर ट्रेसिस अमाउंट के अंदर भी आपके पास वाटर प्रेजेंट हुआ उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। आप रिएक्शन करवा रहे हैं, हल्की सी इम्प्योरिटी भी आगे रिएक्शन कर जाएगा उसके साथ, इतना ये रिएक्टिव है। और इसकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों है? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CMg बॉन्ड। कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है इसमें ये अल्काइल ग्रुप आगे अटैक करता है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और आगे फिर रिएक्शन करवाता है सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे करता है, जाता है अटैक करता है, जाता है अटैक करता है, ठीक है। और ये MgBr के बाद में अलग हो जाता है। तो मतलब कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो कि केमिस्ट्री में पहले नहीं हुई थी। तो ये कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये लेके आया ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और उसके बाद बेटे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करते हुए तकरीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर क्लास को बनाया जा सकता है। इतनी क्लासेस हैं 15-16, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सारी की सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड को यूज करते हुए हम बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, बड़े ही सौखे, बड़े ही आसान है। बस ज़हन में क्या रखना है कि जो मैग्नीशियम के साथ वाला कार्बन है उसने रिएक्ट करना है, ओके। पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। ये आपके पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। पोलैरिटी को ज़हन में रखिएगा हमेशा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने हैं, बताता हूँ। अब ये वाटर है बेटे, HOH की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अब सुनो बेटे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से मिला देना है और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से मिला देना, सिंपल। बेसिकली होता ये है कि ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करती है और ये बॉन्ड आगे मूव कर देता है, मतलब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो पहले आपके पास CH3CH2 था, अब ये CH3CH3 हो जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव पोर्शन इस पॉजिटिव पोर्शन के साथ मिला और इसने आपके पास ये बना दिया जो कि एक अल्केन है, दैट इज इथेन। कितना आसान है, पानी के साथ रिएक्शन करो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो कि अल्काइल लाइट से बनते हैं, वो बनाना भी आसान है, और फॉर से अल्केन बना लो अपनी मर्जी का, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव निकलता है बेटे वो फिर मैग्नीशियम के साथ जाके मिल जाता है। ये जो नेगेटिव निकलता है यहाँ से, ये नेगेटिव पोर्शन ये जाके मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम ने एक तो Br के साथ बॉन्ड बनाया ही हुआ था यहाँ पे, अब उसका OH के साथ भी बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। हुआ क्या, इस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला दिया क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आपस में मिलेंगे और एज रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा जी, अब रिएक्शन दे देते हैं बेटे अमोनिया के साथ। अब देखो हमने यहाँ से अल्केन बना लिया, अब यहाँ से हम अमाइंस बनाएंगे। देखो अब अमोनिया के अंदर क्या होता है बेटे, अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है,
नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अटैक किस पे होना है, यहाँ पे, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन जाके इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, ठीक है, उस हाइड्रोजन को पकड़ लिया और फिर से क्या बना दिया, CH3 दैट इज वंस अगेन ईथेन। और बाकी क्या बचा, बाकी NH2 वो निकलता जाए बाहर में, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है बेटे, ये Mg के साथ मिल जाएगा। अब Mg किस फॉर्म में है, मैग्नीशियम जो है उसका Br के साथ तो पहले बॉन्ड था ही, अब ये जो यहाँ पे NH2 बच गया, ये उसके साथ भी क्या करेगा बेटे, बॉन्ड बना लेगा। अब ये हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है, हमने तो जो बनाना था वो बना लिया, तो ये हो गया अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से हम अल्केन्स बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हुए। अब बेटे एक और रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे सियानोजन क्लोराइड, सियानोजन कहते हैं बेटे CN ग्रुप को, CN ग्रुप, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव लगा लो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब इसमें देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अटैक कहाँ पे होगा, ये मैग्नीशियम इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन पे वही चला जाएगा, तो ये CN अटैच हो जाएगा उसके साथ, कार्बन की चेन के साथ, तो आ जाएगा CH3 CH2 और ये CN जाके अटैच हो गया, ये आपके पास सायानाइड बन गया। इतना आसान है, नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास बना ली। और ये देखो मैग्नीशियम के साथ पहले क्या था, मैग्नीशियम का Br के साथ बॉन्ड तो था ही पहले, अब उसने इस क्लोरीन को भी अपने साथ अटैच कर लिया और कुछ ये बना दिया, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट है, रेजिड्यू है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये आपने सायानाइड बना लिया। तो देखिए कितने आसान रिएक्शन है, एक ही सीक्वेंस को आपने फॉलो करते जाना है। सिमिलरली रिएक्शंस विद अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवा के देखते हैं। अब अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जो आपके पास ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये इथाइल अल्कोहल है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंपल है। और ये ग्रिग्नार्ड रीजन था, इसमें पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इस नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव रीजन पे अटैक करना है जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे अटैक हो रहा है। तो हाइड्रोजन को जब इसने साथ मिलाया तो आपके पास क्या बन गया, ये CH3 CH2 था, अब CH3 हो गया। बाकी जो भी बचा जाके उस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। सिंपल है ना, तो बस नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ मिलना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ मिला दो, ओके। अब देखो क्या था हमारे पास यहाँ पे, मैग्नीशियम के साथ Br तो लगा ही था, मैग्नीशियम के साथ Br तो लगा ही था, अब ये ऑक्सीजन वाला अपना ग्रुप के साथ अटैच हो गया, मतलब OCH2 CH3, तो ये अटैच हो गया, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं है, हमने तो जो बनाना था वो बना लिया। तो ये आपके पास बेटे देखिए कितने सिंपल रिएक्शन है, बस इस कार्बन में जिस पे नेगेटिव चार्ज है जो भी आगे पॉजिटिव मिलेगा उसको अटैच कर लेना अपने साथ, बाकी इस मैग्नीशियम में जो भी नेगेटिव मिलेगा उसको अटैच कर लेना। और देखो हम कितनी आसानी से अल्केन्स और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बड़े ही सिंपल मैनर के अंदर बेटे ये रिएक्शंस होते हैं, बड़े सिंपल हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब नेक्स्ट रिएक्शन करके देखते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CO2 होता है ना, ऐसे लिख लो, ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या पड़ा था कि ये जो आपके पास, इसको जरा गौर से समझिएगा, कि ये जो आपके पास पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, ये करेगी अटैक किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है। बेटे जब ये यहाँ पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड कर जाएगा आगे मूव, ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, कोई कार्बन 4 से ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बनाने वाला। फिर अब हमारे पास अगर गौर से सुनिए हुआ क्या, कि ये था CH3 CH2, ये अटैच हो गया एक कार्बन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड की है, और उस कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है जो मैं ऐसे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख दे, मतलब बात तो एक ही है ना, ये लो होती लीनियर है, अपने समझने के लिए लिख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अटैक हुआ, ये बॉन्ड आगे मूव कर गया, अच्छा तो ये अटैक हुआ इस कार्बन पे, और ये कार्बन उस कार्बन के साथ अटैच होगी,
ओके, अब इस कार्बन के ऊपर क्या था, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था और आगे ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर चुके हैं। दोबारा से इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन ने इस पॉजिटिव वाले पे अटैक किया, इसको अपने साथ जोड़ लिया। अब इसकी कंडीशन क्या है कि इस कार्बन के साथ, ये वाली इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है लगा दिया और एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज वाले, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए हैं ऑक्सीजन पे। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब MgBr कहाँ पे जाएगा भाई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे ही है ना, तो बेटे वो इसके साथ ही आके यहाँ पे लग जाएगा। MgBr जो है वो इसके साथ ही आके लग जाएगा, ये आपके पास थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड जो बना है। लेकिन हमने तो उस MgBr को निकालना है, तो बेटे उसके लिए हम करेंगे हमेशा हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहते हैं बेटे हम एसिड के साथ, मतलब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। या फिर सिंपल और आसान कर देता हूँ, आप एसिड यूज करें और वाटर यूज करें, अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे देखो बेटे, वाटर में H पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखो वर्स अगेन वही होगा कि ये जो पॉजिटिव वाला रीजन है, मतलब ये MgBr इस OH को मिलाएगा और बना देगा MgBr, तो पहले उसके साथ लगा हुआ है, OH उसके साथ मिला लिया तो MgOHBr बन गया। अब ये हाइड्रोजन बचा, ये इस नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, ऐसे इसको ले लेगा और आपके पास फिर क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। मतलब आपके पास हो जाएगा CH3 CH2 CO था, अब ये H उसके साथ जुड़ गया, तो ये आपके पास एक COOH वाला कंपाउंड बन गया जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इसका नाम रखने का तरीका ये है कि इसको हम प्रोपेन से है, तो ये प्रोपेन है ना 3 कार्बन वाला। अगर कार्बोक्सिलिक एसिडोन का नोमेनक्लेचर इस तरह से है कि आपके पास एंड पे ई नहीं आना, मतलब जो भी कार्बन की चेन का नेम बनता है ना, फॉर एग्जांपल इसका प्रोपेन बनता है, इसके एंड पे ई रिमूव कर दें और लिख दें ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। मतलब प्रोपेन है तो प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटेन है तो ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सेन है तो हेक्सानोइक एसिड। तो इसका नाम आपके पास क्या हो गया, प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम आपके पास क्या है, प्रोपानोइक एसिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपानोइक एसिड, या पे हाउ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपानोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए कितने ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी कितने सिंपल आपके पास रिएक्शंस हैं। ठीक है, अगर वो हाइड्रोलिसिस पूरी नहीं होती मतलब, तो फिर अगला एक स्टेप करवाना पड़ता है, बाकी सब सेम है। अटैक हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिले और खत्म। इतना इस रिएजेंट ने हमारे काम को आसान बना दिया, इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और फिर एडमायर किया गया इस बंदे को और इसे फिर नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा जी, अब इससे आगे बेटे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसको भी जल्दी से करते हैं। तो बेटे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है कि आप किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स या फिर बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो बेसिकली बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं और जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। आसान लफ्जों में आपको पता है कि आपके पास जो C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल। तो हम प्राइमरी जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब बेटे रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और जब हम कीटोन के साथ, किसी भी कीटोन के साथ, फॉर एग्जांपल एसीटोन जिसे डाइमिथाइल कीटोन भी आप कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो दीज आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, और इसी तरह से एपोक्साइड का भी यहाँ पे जिक्र है कि एपोक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी यूज करते हुए आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। बट मैंने एक रिएक्शन करना है और उसी से मैंने बाकी सारे रिएक्शन करने हैं, तो इस रिएक्शन को बड़े गौर से समझना है आपने। ठीक है, बड़े गौर से समझना है। ठीक है, देखिए जरा, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वंस अगेन हम वही ले रहे हैं, CH3 CH2
MgBr, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, रिएक्शन किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड को बेटे आपका दिल करे आप ऐसे लिख लें, कोई इशू नहीं है, दिल करे थोड़ा सा रोटेट करके लिख लें, फिर भी कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसे। So this one is formaldehyde, formaldehyde। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढे तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है पार्शियल नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसके साथ वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसी को लेंगे। हाइड्रोजन वाला नहीं लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, क्योंकि वहां पे डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अब कहाँ पे अटैक होगा? पता है आपको कहाँ पे अटैक होगा? वंस अगेन इस नेगेटिव वाले कार्बन ने इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे करना है अटैक और ये बॉन्ड कर गया आगे को। इन कार्बन्स ने इस पे अटैक करना है पॉजिटिव पे और ये बॉन्ड बेटे आगे मूव कर गया। अब चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ, इसे कर लेता हूँ। तो एज रिजल्ट क्या होगा बेटे? एज रिजल्ट होगा कि ये दो कार्बन हैं ये इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। पहले लिख लेते हैं कैसे, CH3 CH2, ये दो कार्बन लिख ली मैंने। इन्होंने जिस पे अटैक किया उसके साथ अटैच होंगे। किस पे अटैच होंगे? इस कार्बन पे। इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। आगे इस कार्बन की ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अटैक, बॉन्ड आगे मूव किया, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। बाकी क्या बच गया? सिर्फ MgBr। अब वो कहाँ पे जाएगा? वो वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के केस की तरह उसको कोई और बंदा जब तक नहीं निकालेगा वो यहीं पे साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। हमें तो ये नहीं चाहिए, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? वंस अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का क्या तरीका बताया था? एसिड लेंगे और उसके साथ वाटर यूज करेंगे। वाटर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होगा, हमेशा हाइड्रोजन वो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस मैग्नीशियम Br को लेके साइड पे हो जाएगा। तो करो इसको साइड पे। पहले तो मैग्नीशियम के साथ Br था पहला, अब ये OH जाके लग गया, इसने इसको यहाँ से निकाल दिया और ये हाइड्रोजन उस जगह पे जाके अटैच हो गया। तो आपके पास क्या बन गया? ये CH3 CH2 CH फिर CH2 भी हो गया ना, ठीक है, और OH। अब इसका नाम क्या है आपके पास? एक अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल और इसका नाम आपके पास क्या होगा? इसका नाम होगा 1 पोजीशन पे ऑल ग्रुप है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा 1 प्रोपानोल, ठीक है। अल्कोहल का अगर आपके पास नोमेनक्लेचर हो तो एंड पे ऑल लगा देते हैं और पहले पोजीशन शो कर देते हैं। बेटे देखिए, आपने फॉर्मेल्डिहाइड को और ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करते हुए कितनी आसानी से आपने प्रोपानोल तैयार कर लिया, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। डन हो गया? समझ आ गया? अच्छा, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड में फर्क क्या है? वहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 है। चलो अब देखना ये लिखा हुआ वैसे, इसको नहीं छेड़ने वाला। देखो जरा, मैं ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, अभी फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे CH3 लिख दूं ऐसे, तो अब ये क्या है? अब ये वही नहीं है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, वही वाला कंपाउंड, इसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे CH3 है। आपने एक साइड पे CH3 किया तो कार्बन इसकी एक साइड पे आप CH3 करते हैं। अच्छा, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 करते हैं, मतलब आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस किया। तो देखें आपके पास सारा रिएक्शन मैकेनिज्म वही रहेगा। मतलब देखें, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड यूज करता हूँ, ये कार्बन ने वैसे ही अटैक करना है, वैसे ही इसने आगे मूव करना है और ये आपके पास कंडीशन आ जानी है। फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, वैसे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और आपके पास अल्कोहल बना देगा और वैसे ही अलग हो जाएंगे। अब लेकिन जो आपके पास अल्कोहल बना है, दिस वन इज सेकेंडरी, क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 1 और 2 कार्बन से अटैच है। तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है ये? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा आपके पास? गिनो जरा। ये 4 कार्बन की चेन है और 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा आपके पास 2। 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटानोल, तो इसका नाम है 2 ब्यूटानोल।
ठीक है। और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि आपने किसको यूज करते हुए बनाया, एसिटाल्डिहाइड को। देखो बेटे मैकेनिज्म से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे देखो, आगे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में क्या फर्क है, यहाँ पे एक CH3 एक हाइड्रोजन है, उसमें दोनों ही CH3 है। तो देखो अगर 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 मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इधर कार्बन लगा देता हूँ, अगर मैं इधर कार्बन लगा देता हूँ, अब ये क्या है, एसीटोन, वही स्ट्रक्चर नहीं हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 वही वाला, ऐसे रोटेट कर दिया बस मैंने। तो सिंपल बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, वहां पे क्या कर दो CH3 CH3। लो एक मतलब याद करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी इतना ही आसान है। तो ये बन गया, मतलब इतना आसान 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा। नकल लगाते हैं तो हो जाता है। अच्छा सुनो, देखो बेटे अगर मैं एसीटोन लेता हूँ, फिर से वही काम, इस कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक करना है, ऑक्सीजन ने आगे मूव कर जाना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर, और ये आपके पास ये कंडीशन आ गई, वंस अगेन हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीजन H के साथ OH इसको निकल के बाहर निकल जाएगा, और ये वंस अगेन आपके पास बन जाएगा। अब ये जो अल्कोहल बना है, दिस वन इज टर्शियरी, क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच जो फर्दर 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो दिस विल बी अ टर्शियरी अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 4 की चेन मान रही है, 2 पे एक मिथाइल है और 2 पे एक OH ग्रुप भी है, तो उसका नाम होगा आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 ब्यूटानोल कह दिया। तो दिस वन इज अ टर्शियरी अल्कोहल। देखो कितना आसान है, आपने 1 2 3, वैसे तो ये आपको याद करना हो, आप ऐसे मिनट में कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे पास रह गया टॉपिक, दैट इज कि हमारा रिएक्शन एपॉक्साइड के साथ किस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन करता है। तो जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटे एपॉक्साइड जो ले लेते हैं, उसको हम इथाइलिन एपॉक्साइड ले लेते हैं, और ग्रिग्नार्ड रीजन भी इथाइल वाले ले लेते हैं। मतलब पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन लिख लेना, दैट इज CH3 CH2 MgBr, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इसका हम रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं, किसी भी एपॉक्साइड के साथ, प्रोपाइलीन ले लें या फिर बेटे आप ये वाला ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास है एपॉक्साइड, तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अटैक किसने करना है, नेगेटिव ने पॉजिटिव पे, तो ये कार्बन बेटे इस कार्बन पे अटैक करती है और ये बॉन्ड आगे मूव कर जाता है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, हमारे पास बेसिकली ये होता है कि ये जो लिखे पहले इसको CH3 CH2, ये जो 2 कार्बन है ये अटैच हो जाते हैं उस 2 कार्बन के साथ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था। ये CH2 वो वाला और आगे फिर CH2 वो अगले वाला, तो ये ऑक्सीजन अब उस अगले वाले के साथ अटैच है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कंडीशन है। और MgBr फिर डेफिनेटली और कोई जगह मिलेगी नहीं, तो यहीं पे आके थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, अटैच हो जाएंगे। तो अब उसके बाद बेटे वंस अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे ताकि MgBr तो निकले, और वो कैसे करते हैं, वाटर को यूज करते हुए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सॉरी एसिड। तो होता ये है कि ये जो नेगेटिव पोर्शन है यहाँ से इस पॉजिटिव को निकाल देता है, ये गलत लग गया था, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये वाटर का पॉजिटिव को निकाल देता है, और ये OH जो है ये मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरह से पहले मैग्नीशियम को निकालो, मैग्नीशियम OH Br ये अलग हो जाते हैं, और ये H जाके वहां पे लग जाता है, तो H लग गया तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया जिसका आपके पास नाम है 1-ब्यूटानोल। तो अल्कोहल देखने कितनी आसानी से और कितने इजी मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रीजन से तकरीबन हर क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपेयर की जा सकती है, तो ये इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आपका चैप्टर पे एंड हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ मिलेंगे चैप्टर के साथ, बल्कि भी कन्वर्जन बाकी हैं। तो तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।